जस्ट इमेजिन आप घर पर बैठे हैं, आपका फोन बजता और एक काम आवाज कहती है, यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं। वो आपको एक पुलिस ऑफिसर से कनेक्ट करते हैं, फिर एक सीबीआई ऑफिसर से और फिर इवन एक जज से। वो आपको बताते हैं आप डिजिटल अरेस्ट में है, कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए। और अगले 14 दिनों तक आप अपने ही घर के अंदर एक प्रिजनर की तरह जीते हैं। न जेल न हैंडकफ्स, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल। और यहां सबसे शॉकिंग बात यह है कि डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्मी ऑफिसर्स, हाईली एजुकेटेड लोग करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। तो आज हम एक डिस्टर्बिंग सवाल पूछते हैं कि अगर स्मार्ट लोग इस तरह कंट्रोल हो सकते हैं तो क्या ये हम में से किसी के भी साथ हो सकता है? क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो सिर्फ एक स्कैम स्टोरी नहीं है, ये कहानी है फियर की, साइकोलॉजी की और कैसे रियलिटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। वेलकम बैक टू द डीप डाइव। इंडिया में एक नया फेनोमेनन तेजी से फैल रहा है। इसे कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। सुनने में ऑफिशियल लगता है, मॉडर्न लगता है और सरप्राइजिंगली बिलीवेबल भी। जैसे डिजिटल टिकट्स, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल गवर्नेंस। तो नेचुरली लोग मान लेते हैं शायद अब लॉ इन्फोर्समेंट ऐसे ही काम करता है। लेकिन सच्चाई क्या है? डिजिटल अरेस्ट पूरी तरह फेक है। ये घोस्ट स्टोरी है जो सिर्फ पैसे लूटने के लिए बनाई गई है और इसका स्केल डराने वाला है। 2021 से 2025 के बीच इंडिया ने लगभग 54,000 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड में खो दिए। जस्ट थिंक, ये कुछ इंडियन स्टेट्स के एनुअल बजट के बराबर है। ये कोई पेटी थेफ्ट नहीं है, ये फ्रॉड की एक पैरेलल इकोनॉमी है। लेकिन इस ट्रेंड को जो सबसे शॉकिंग बनाता है वो ये कि ये किन लोगों को टारगेट करता है। न केयरलेस लोग, न नाइव यूजर्स, बल्कि हाईली इंटेलिजेंट सिटीजन्स। और यही हमें एक अनकंफर्टेबल सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है। स्कैम्स आर नॉट इंटेलिजेंस टेस्ट, दे आर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। चलिए समझते हैं कि ट्रैप आखिर शुरू कैसे होता है। द फर्स्ट हुक इज फियर। ये आमतौर पर एक सिंपल चीज से शुरू होता है। आपके पास एक कॉल आती है और कॉलर खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बताता है। वो कहता है आपका मोबाइल नंबर इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये सुनकर आप सडनली डिफेंसिव हो जाते हैं। अब आप स्कैम्स के बारे में नहीं सोच रहे होते, आप सोच रहे होते मुझे अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है। फिर शुरू होता है एस्केलेशन। आपकी कॉल पुलिस को ट्रांसफर कर दी जाती है, फिर आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई से कनेक्ट किया जाता है। सिचुएशन अब सीरियस हो जाती है, अर्जेंट बन जाती है और इसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला बताया जाता है। दिल्ली में रहने वाले एक एल्डरली एनआरआई कपल ने ये एक्सपीरियंस किया। स्कैमर्स ने उन्हें हफ्तों तक डिजिटल सर्विलेंस में रखा। कैमरा हमेशा ऑन, घर से बाहर निकलने की मनाही और किसी से बात करने की परमिशन तक नहीं। फिर स्कैमर्स ने उनसे कहा कि अपनी इनोसेंस वेरीफाई करने के लिए आप अपनी लाइफ सेविंग्स पुलिस अकाउंट्स में ट्रांसफर कीजिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेक करेगा कि आपका पैसा क्लीन है या नहीं। उन स्कैमर्स के बहकावे में आकर एनआरआई कपल ने 14 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ हफ्तों बाद उन्हें बताया गया कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और उन्हें एक फेक रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया। लेकिन जब वे एक रियल पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें पता चला कि कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनकी पूरी रियलिटी एक पल में टूट गई। लेट अस डिस्कस एन इवन मोर शॉकिंग केस। एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट एसबी ओसवाल, उन्हें एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठाया गया जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हियरिंग जैसा दिख रहा था। ऑफिशियल बैकड्रॉप, नेशनल फ्लैग्स, पूरा कोर्ट रूम सेटिंग। स्क्रीन पर एक पर्सन आया जो खुद को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बता रहा था। मोस्ट लाइकली ये इम्पर्सोनेशन प्लस डीप फेक टेक्नोलॉजी का मिक्स था। उन्होंने आरोपों पर भरोसा कर लिया और 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। जस्ट इमेजिन, अगर फाइनेंस और लॉ को समझने वाला पर्सन भी डिसीव हो सकता है तो ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। यहां वो चीज है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। रियल बैटलफील्ड आपका माइंड है। जब आप सुनते हैं आप टेररिज्म से लिंक्ड हैं, आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो आपके ब्रेन का थ्रेट सेंटर एमिगडाला तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स आपके पूरे बॉडी में फ्लड हो जाते हैं। आपकी लॉजिकल थिंकिंग शट डाउन हो जाती है। आप सचमुच बायोलॉजिकली रेशनल डिसीजन मेकिंग करने में इनकैपेबल हो जाते हैं। इसे कहा जाता है एमिगडाला हाईजैक। और स्कैमर्स इसका परफेक्ट एडवांटेज उठाते हैं। वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, अभी करो, पुलिस आ रही है, सोचने का समय नहीं है।
वो कभी आपकी लॉजिक को वापस आने का समय ही नहीं देते। इसके पीछे एक और वजह है जो भारत में इसे खास तौर पर इफेक्टिव बनाती है। कई सिटीजन्स इंस्टीट्यूशन पर गहरा ट्रस्ट रखते हैं और जब कोई ऑफिसर बोलता है लोग इमीडिएटली कंप्लाई करते हैं। वे गुड सिटीजन्स बनना चाहते हैं, वे कोऑपरेट करना चाहते हैं और स्कैमर्स इसी सिविक ड्यूटी को वेपन बना देते हैं। वे ओबीडियंस को वल्नरेबिलिटी में बदल देते हैं। स्कैमर्स एक और पावरफुल टेक्निक यूज करते हैं। वे फेक आरोपों को रियल न्यूज से जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे विक्टिम्स को नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस से जोड़ सकते हैं जो जेट एयरवेज से रिलेटेड था। आपका ब्रेन उस न्यूज को पहले से याद रखता है, इसलिए झूठ बिलीवेबल लगने लगता है। एक छोटी सी सच्चाई एक बहुत बड़े डिसेप्शन को एंकर कर देती है। फिर आती है उनकी सबसे पावरफुल टैक्टिक, आइसोलेशन। विक्टिम्स को मजबूर किया जाता है कि कैमरा हमेशा ऑन रखें, फैमिली को कॉल करने की परमिशन नहीं, बाहर किसी से वेरिफिकेशन नहीं। क्यों? क्योंकि एक सिंपल कन्वर्सेशन भी पूरे इल्यूजन को तोड़ सकती है। धीरे धीरे ये एक क्लोज्ड लूप रियलिटी बन जाती है, एक साइकोलॉजिकल प्रिजन। ये पैसा भेजा जाता है म्यूल अकाउंट्स में, यानी ऐसे ऑर्डिनरी लोगों के बैंक अकाउंट्स में जिन्हें छोटी कमीशन देकर उनका अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्या होता है? पैसा स्प्लिट किया जाता है, बार बार ट्रांसफर किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ऑफशोर भेज दिया जाता है। अक्सर इन सबको साउथ ईस्ट एशिया में बैठे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स कंट्रोल करते हैं। ये ऑपरेशंस बिल्कुल कॉर्पोरेट कॉल सेंटर्स की तरह चलते हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड, हाईली ट्रेंड और बेहद इफिशिएंट। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आता है। ये स्कैम इसलिए काम करता है क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि लॉ एक्चुअली कैसे काम करता है। तो चलिए बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना भारतीय न्याय संहिता के तहत, ना ही किसी भी इंडियन लॉ में। पुलिस आपको वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं कर सकती। एक लीगल अरेस्ट के लिए जरूरी होता है फिजिकल प्रेजेंस, अ वारंट, प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट आपसे वेरिफिकेशन के नाम पर कभी भी मनी ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहती। अगर जरूरत हो तो अथॉरिटी सीधे अकाउंट्स फ्रीज कर सकती है और यही बात पूरे फ्रॉड को एक्सपोज कर देती है। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेहद सीरियसली लिया है। कोर्ट ने ऐसी इम्पर्सोनेशन को जस्टिस सिस्टम के खिलाफ क्राइम बताया क्योंकि ये स्कैम सिर्फ पैसा नहीं चुराता, ये इंस्टीट्यूशंस पर लोगों का ट्रस्ट भी तोड़ देता है। और कोर्ट ने एक और अनकंफर्टेबल सवाल उठाया, आखिर कैसे इल्डरली सिटीजन अचानक करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं और बैंक्स को पता भी नहीं चलता? यही एक सिस्टमिक गैप सामने आता है। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम ज्यादातर स्टोलन कार्स पकड़ने के लिए बनाए गए हैं, ना कि उन सिचुएशंस के लिए जहां विक्टिम्स डर के कारण खुद अपनी मर्जी से पैसा भेज देते हैं। अब जरा जूम आउट करके देखते हैं, ये अब सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं रह गया है। सोचिए यहां सच में क्या हो रहा है। स्कैमर्स सबसे पहले आपका पैसा नहीं चुराते, वे आपकी रियलिटी की परसेप्शन चुरा लेते हैं। वे एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड बना देते हैं जहां आप गिल्टी है, वे अथॉरिटी है। उनके कमांड्स ही ट्रुथ हैं। कई दिनों तक और कभी कभी हफ्तों तक विक्टिम्स इस मैन्युफैक्चर रियलिटी के अंदर जीते रहते हैं। ये बेहद डिस्टर्बिंग है क्योंकि अगर क्रिमिनल्स इस स्केल पर लोगों के बिलीफ को मैनिपुलेट कर सकते हैं तो सोचिए अगर ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जाए तो क्या होगा। ये सिर्फ फ्रॉड जैसा नहीं दिखता, ये ज्यादा कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसा दिखने लगता है। कंट्रोल व्हाट पीपल बिलीव, कंट्रोल व्हाट दे फियर, कंट्रोल व्हाट दे डू। थिंक अबाउट दैट। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? पहला रूल और सबसे कठिन रूल, डिस्कनेक्ट। अगर कोई कहे डिजिटल अरेस्ट, वेरिफिकेशन के लिए पैसे भेजिए, वीडियो पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कॉल को तुरंत काट दीजिए। ना आर्ग्यूमेंट कीजिए, ना एक्सप्लेनेशन दीजिए, बस डिस्कनेक्ट कर दीजिए। वेरीफाई प्रॉपरली, सही तरीके से वेरिफिकेशन करें, हमेशा ऑफिशियल वेरिफिकेशन करें। गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर दिए गए ऑफिशियल नंबर्स पर खुद कॉल करें। कॉलर द्वारा दिए गए नंबर्स पर कभी ट्रस्ट न करें। रियल अथॉरिटीज हमेशा कंफर्म कर देंगी कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं है। अगर मनी ट्रांसफर हो जाए तो तुरंत एक्शन लीजिए। 1930 इंडिया साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करें या नेशनल पोर्टल पर कंप्लेंट रिपोर्ट करें। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल्दी एक्शन लेने पर फंड्स गायब होने से पहले फ्रीज किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स अब एक सरप्राइजिंग चीज रिकमेंड कर रहे हैं। इमोशनल ड्रिल्स प्रैक्टिस कीजिए। जैसे फायर ड्रिल्स होते हैं वैसे ही फियर से डील करने के लिए।
फैमिली के साथ बैठिए, सिनेरियो का रोल प्ले कीजिए, ये बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, आई विल कॉल बैक ऑन ऑफिशियल नंबर्स। याद रखिए, रिहर्स एक्शन हमेशा पैनिक पर भारी पड़ता है। एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं लार्ज मनी ट्रांसफर के लिए कूलिंग पीरियड्स होने चाहिए, बैंक्स की तरफ से बेटर अलर्ट्स होने चाहिए, लीगल नोटिस के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम्स होने चाहिए, क्योंकि सिटीजन्स अकेले इस बैटल को नहीं लड़ सकते। टेक्नोलॉजी ने इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है और टेक्नोलॉजी को ही इसका सॉल्यूशन भी बनना होगा। लेट्स एंड विद समथिंग डीपर। हम एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां वॉइसेस क्लोन की जा सकती हैं, फेसेस फेक किए जा सकते हैं, अथॉरिटी सिमुलेट की जा सकती है, और असली खतरा पैसा खोना नहीं है। असली खतरा है सर्टेनिटी खोना, ट्रस्ट खोना, ये क्लैरिटी खोना कि सच क्या है। क्योंकि जब फियर परसेप्शन को कंट्रोल करता है तो रियलिटी निगोशिएबल बन जाती है। तो आज रात मैं चाहता हूं आप इस सवाल के साथ बैठें, एक ऐसी दुनिया में जहां रियलिटी को इंजीनियर किया जा सकता है, हम अपने माइंड को कैसे प्रोटेक्ट करें। अवेयर रहिए, स्केप्टिकल रहिए, हर चीज वेरीफाई कीजिए, और कोई अगर कभी आपसे कहे यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट, तो बस एक काम कीजिए, फोन इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।